हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, यदि आपको कल के पेपर में इंग्लिश में 80 में से 80 यदि आपको लाना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। नहीं, आप इस वीडियो को भले ही मत देखो, इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ। मैं अभी बोल रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में देखो, वैसे तो मैं आपके लिए मॉडल पेपर बनाने वाला था, लेकिन मॉडल पेपर ना तो मैं आपके लिए हिंदी का बना पाया, ना मैं इंग्लिश का बना पाया। क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि मैं कहीं बाहर हूँ, इस वजह से मैं आपके लिए मॉडल पेपर तैयार नहीं कर पा रहा हूँ। बट मैं जो आपको भी पता है, जो प्रश्न बैंक से ही पेपर बन रहा है, प्रश्न बैंक में मैं आपके मोस्ट आईएमपी टिक लगवा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देख लेना। मैंने जो थंबनेल है वो आपका इसीलिए क्लिक बिट रखा है ताकि इस वीडियो पर आप क्लिक करो। देखिए, आप इस वीडियो को पूरा देख ले, मैं इसमें आपको बहुत ही क्लियर कर दूंगा। यदि आप कल के पेपर में 80 में से 80 लेकर आने चाहते हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो मैं टिक लगा रहा हूँ ना, उसमें से आपको पूरा पेपर मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो को आप पूरा देख लेना। बस यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अपन देख लेते हैं 10 नंबर का अपना जो अनसीन पैसेज आएगा। तो इसमें आपके 5 अनसीन पैसेज है। सबसे पहले अपन उसको सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद जितने भी अपने प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जितने भी लेटर इंपॉर्टेंट है, पोस्टर इंपॉर्टेंट है, नोटिस इंपॉर्टेंट है, वो मैं टिक लगवा दूंगा। कम से कम लगवाऊंगा, 2-2, 3-3 लगवाऊंगा, बस उन्हीं में से आपको मिल जाएगा। ठीक है, बट आप इस वीडियो को पूरा देख लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और यह वीडियो मैं रात को इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपके लिए मुझे ज़रूरी है, क्योंकि सुबह बनाता तो मॉडल पेपर बनाने बहुत टाइम लग जाता, मैं शायद कल आपके लिए मॉडल पेपर ना लेकर आ पाता। इसलिए मैं आपको फास्ट तरीके से बताने वाला हूँ, बहुत ही फास्ट तरीके से बताने वाला हूँ। बस इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। मैं फास्ट सॉल्व बताने वाला हूँ। आंसर इसके आप एक तरीके से रिवीजन कर सकते हो। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं गवाऊंगा, हालांकि 1.5 मिनट आपकी जा चुकी है। अब देखिए, सबसे पहले अपन जो पहला पैसेज है उसका आंसर देख लेते हैं। पहला है, व्हाट वाज द शेड्यूल डिपार्टमेंट टाइम ऑफ रमेश ट्रेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 6:10 PM इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस आप इस प्रकार अगर वीडियो देखकर चले जाओगे तो आपको ध्यान रहेगा, मतलब अगर कोई भी पैसेज आ जाता है तो आप कराओगे, मुझे पता है। ठीक है, आप बिल्कुल भी, मुझे भरोसा है आप पर। ठीक है, अगला व्हाट मैसेज आर डिस्प्लेड ऑन द अनाउंस्ड बोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, डिलेड एक्सपेक्टेड 9:30 PM। ठीक है, अगला हो जाएगा, व्हाट डज द ऑथर कंपेयर द ट्रेन ए वेरी विश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द टेलीग्राम वर्डिंग कम इमीडिएटली सजेस्ट दैट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, देयर वाज एन अर्जेंट एंड पॉसिबिलिटी सीरियस सिचुएशन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाउ डिड द प्लेटफॉर्म चेंजेस एज टाइम पास्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला अपन देख लेते हैं, छठवां प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए छठवें का इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा है वाई द। देखो, मैं अब बेसिकली मैं टिक लगवा दूँ, जिससे क्या होगा, आपका समय कम बचेगा। ठीक है, मैं बेसिकली टिक लगवा देता हूँ, पढ़ के नहीं बताऊँगा, आपका टिक लगवाता चलूँगा, जिससे आपका समय बचेगा। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो 7वां प्रश्न है इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिज स्टबर्न। ठीक है, और होप इसका राइट आंसर हो जाएगा। द वर्ड वेरी इन विस्ट आपको मीन्स बताना इसका, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, फ्लैशिंग अनस्टेडली। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट है जो अपना यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर आपने इस प्रकार अगर आप कराओगे तो बिल्कुल अपने सही माने जाएंगे। अपना पैसेज दूसरा है, इसमें आप देख सकते हो, इसका जो पहला प्रश्न है इसमें जो आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। दूसरे का आंसर जो अपना बी हो जाएगा, ए मिक्सचर ऑफ ओल्ड स्मेल वाला। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, व्हाट आर द टोल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी, और इसका भी अपना बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और जो पांचवा प्रश्न है इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर भी अपना, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, छठवां प्रश्न है, इसकी आंसर की आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, इसकी आंसर की मिल जाएगी। मैं बेसिकली जल्दी से जल्दी बता देता हूँ, जिससे आपका रिवीजन हो जाए, आप भी रिवीजन कर लो। ठीक है, 7वें का बताइए, 7वें का क्या होगा, जल्दी से बताइए, अगर आपने पढ़ रखा है तो बताइए 7वें क्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट लेटर और नोटिस वगैरह वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, बस आप ध्यान से देखते रहें अभी। ठीक है, जो अपना 7वां इसका राइट आंसर हो जाएगा, 8वें का बी हो जाएगा। ठीक है, अगला अपने इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डीप, ऑप्शन नंबर बी। और जो नेक्स्ट है वो अपना हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। अभी देखो, आपकी 4 मिनट निकल चुकी हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। पैसेज अपना 3 आ चुका है, इसमें 5 पैसेज है, उसकी मैं जल्दी से आपको आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अपन देख लेंगे जितना भी वो है ठीक है उसको। तो अपना जो इसमें पहला आंसर है, पहले का हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का अपना बी हो जाएगा, तीसरे का अपना बी हो जाएगा। देखो, समझाने का टाइम नहीं है, इसीलिए मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता देता, लेकिन पैसेज को पढ़ के बता देता, लेकिन समझाने का टाइम नहीं है। ठीक है, इसमें आपको टिक लगवा देता हूँ। अगला जो प्रश्न है इसका हो जाएगा नेचुरल डिस्टर्ब। ठीक है, तो इस प्रकार से आप नेचुरल डिजास्टर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है,
5 छठवें का। और अपना अगला प्रश्न इसका जो हो जाएगा हार्ड वर्किंग, और अगला है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगला जो लास्ट वाला प्रश्न है इसका हो जाएगा टू डिसअपियर। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप टिक लग करोगे तो आपने बिल्कुल सही है। अगले यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल सही से आंसर है। ठीक है, ये आपको टिक लगे लगे भी मिल जाएंगे, आप हमारे वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हो, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। बेसिकली अभी रुक जाओ क्योंकि मैं इसमें इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह पर भी टिक लगवाऊंगा। अगला जो अपना प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका डी हो जाएगा दूसरे का। ठीक है, इसका हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस प्रकार से आपको तैयार कर लेने हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा भले। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो अभी आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा छठवें का हो जाएगा बी। ठीक है, और जो अपना 7वां है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, और जो 8वां है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, और जो IX जो 9वां है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 10 नंबर की पैसेज आएगी, इन्हीं में से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार करना है। जो लास्ट वाली पैसेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके आंसर आप जरूर देख लेना। ठीक है, तो देखिए अपना जो लास्ट वाला प्रश्न है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपको करोगे तो अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, अब अपन पैसेज 5 वाला देख लेते हैं। लास्ट वाला पैसेज रह गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके आंसर आपको तैयार करनी है। ठीक है, पहला है अपना, देखो मैं पढ़ के बता देता लेकिन आपके पास भी समय नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ पर टिक लगवा रहा हूँ ओनली। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बस ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, बस अब उनको आप तैयार कर लो। ठीक है, इसका हो जाएगा बी, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बेसिकली पढ़ के आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, और नहीं तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो इस पीडीएफ को, वहाँ से आपको मिल जाएगी, और पहले आप उसको देख लो। ठीक है, इसका ठीक है, आप इसको चलो छोड़ो, इसको आप पीडीएफ टेलीग्राम से मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, इसको आपका वैसे समय ख़राब हो रहा है क्योंकि इसमें पढ़ के बताता तो शायद आपको थोड़ा मतलब समझ में आ जाता बस, और कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें अपन टाइटल देख लो। टाइटल देखिए, जो आपको यदि आपको समरी में जो टाइटल नहीं छाटना आता है तो देखिए टाइटल निकालना बहुत ही ईजी है। हमने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, लगभग 5 साल पहले बनाई थी, उसमें हमने आपको टाइटल निकालना बताया था, नोट्स बनाना बताया बहुत ही सरल तरीके से। लगभग उस वीडियो को 4 से 5 लाख लोगों ने देख रखा है, 4 से 5 लाख लोगों ने देख रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लेना, बस उससे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो वैसे टाइटल होगा वो हो जाएगा क्लाइमेट चेंज, इसका टाइटल हो जाएगा। ठीक है, इसका जो नोट्स आप बना लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, वहाँ से आप देख सकते हो। इसका जो टाइटल हो जाएगा द इंटरनेट हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो टाइटल हो जाएगा स्पेस एक्सप्लोरेशन हो जाएगा। ठीक है, इसका जो टाइटल हो जाएगा, इस जो पैसेज का टाइटल हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI हो जाएगा। और इसका जो टाइटल हो जाएगा ए बैलेंस डाइट। ठीक है, ए बैलेंस डाइट भी लिख सकते हो, द इम्पोर्टेंस ऑफ ए बैलेंस डाइट, ऐसे भी लिख सकते हो, द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। ठीक है, अब अपन देख लेते, अब आता है मज़ा। यहाँ से अपन देख सकते हो, देखो या बस जैसा मैं बता रहा हूँ बस आपको वैसा याद करते चले जाना है, बस वहीं से आपको मिल जाएगा, और ज़्यादा आपको याद करने की अभी ज़रूरत नहीं है। याद करना चाहो तो कर सकते हो, बट कल के पेपर के लिए आपके लिए मतलब काफ़ी है बहुत जो मैं आपको बताऊँगा वो। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहला आपको एडवर्टाइजमेंट, पहला एडवर्टाइजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाना है। इसके बाद अपने को ये वाला 4 सेल वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार करके जाना है। नेक्स्ट अपन पोस्टर देख लेते हैं। पोस्टर में आपको देखो सबसे पहला तैयार करना है, और अवॉइडिंग प्लास्टिक वाला करना है। अवॉइडिंग प्लास्टिक वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कल के पेपर में आपको मिल सकता है, तैयार करके चले जाना इसको। ठीक है, अब इसके बाद अपन देख लेते हैं, अगर आपको और तैयार करना है तो जो अपना सोशल मीडिया वाला है उसको आप देख सकते हो, नहीं छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और नोटिस में आपको एक नोटिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कल के पेपर में आपको देखने को मिल सकता है, डिबेट कंपटीशन। डिबेट कंपटीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिबेट कंपटीशन आपको मिल सकता है। और नेक्स्ट अपना ये वाला, इसको आप करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार डिबेट कंपटीशन का आपको छोड़ना नहीं है, बस ध्यान रखना है, डिबेट कंपटीशन का नोटिस वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला अपन देखें तो इसमें कौन सा और टिक लगवाऊँ मैं आपको, देखो इसमें वैसे तो बहुत हैं, देखो फिर मैं आपको मोस्टली मतलब जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं पे टिक लगवा रहा हूँ। ठीक है, इसको आप कर सकते हो, साइंस एग्जीबिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी IMP है, इसको आपको तैयार करके चले जाना अगर आप करना चाहो तो। ठीक है, जो टिक लगवाएं उनको आप तैयार कर लेना, बस उन्हीं में से मिल जाएगा। अब अपन देख लेते लेटर। लेटर में देखो 2-3 लेटर में आपको बता देता हूँ। लेटर में आपको क्या करना है, एक तो आपको लाउड स्पीकर वाला तैयार करके चले जाना है, एक आपको हॉस्पिटल वाला तैयार करके चले जाना है। ठीक है, बस लेटर में इतना ही आप तैयार कर लोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से मिल सकता है आपको 100%। ठीक है, और अगर इन दोनों में से ना मिले तो आपको बर्थडे पार्टी का इसमें दिया है,
बर्थडे पार्टी का एक लेटर है, इसमें दिया है कि नहीं, दिया है। एरा बर्थडे पार्टी का एक लेटर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। और आप इसको विंटर वेकेशन वाला भी तैयार करना चाहे तो कर सकते हो, लेकिन बर्थडे पार्टी का और जो लाउड स्पीकर वाला, हॉस्पिटल वाला, तीनों में से आपको एक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब अपन देख लेते हैं रिपोर्ट। एक 4 नंबर की रिपोर्ट आएगी, तो रिपोर्ट में अपन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है रोड एक्सीडेंट की। एक्सीडेंट के ऊपर एक आएगी, एक्सीडेंट के ऊपर आएगी, या तो ट्रेन एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगी। अगला अपना ब्लड डोनेशन कैंप। जब पहले आपको यह तैयार करना है एक्सीडेंट वाला, उसके बाद ये तैयार हो जाए तो ब्लड डोनेशन कैंप वाला तैयार कर लेना। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अपन देख लेते हैं पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में आपको सबसे पहले तैयार करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स गेम एंड इन स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ की ज़िंदगी में स्पोर्ट एंड गेम का क्या महत्व है, ये तैयार करना है। ठीक है, इसके बाद पॉल्यूशन प्रॉब्लम, ये आपको तैयार करना है। 2 तो आपको तैयार करके जाना। अगर आप एक और करना चाहते हो तो ट्री वाला, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भले ही इसमें ना आए कल के पेपर में, लेकिन बोर्ड एग्जाम में तो आएंगे, और कल के पेपर में भी आएगा, बिल्कुल भी आप चिंता मत करो, तैयार कर लो। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कल के पेपर के। ग्रामर सी का पोर्सन अपन उसमें देख लेंगे, PDF में मिल जाएगा। ठीक है, उसमें इसका सॉल्यूशन हम बता देंगे। और अपन देख लेते हैं इसमें जो पैसेज है उसको, और भी अपन जिसमें सेक्शन डी में यहाँ पर आप देख सकते हो सेक्शन डी में। इसमें जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, और देखो मेरे पास भी समय नहीं है, मैं भी जल्दी जल्दी आपके लिए बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए इसमें जो अपना पहला है, हु मेड द अनाउंसमेंट अबाउट द लास्ट लेसन, जो वाला पार्ट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी, द स्कूल वाज क्लोजिंग डाउन। तो इसका जो राइट आंसर सॉरी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिस्टर हेमेल। और वाई वाज दिस द लास्ट फ्रेंच लेसन, तो इसका हो जाएगा द स्कूल वाज क्लोजिंग डाउन। ठीक है, नहीं सॉरी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एन ऑर्डर वाला हो जाएगा। ठीक है, एन ऑर्डर वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर लेना, सही कर लेना। ठीक है, मिस्टेक हो ही जाती। इसमें अगला जो तीसरा प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो तीसरे का हो जाएगा, तीसरा सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो विच एक्टिविटी डिड फ्रेंच रिग्रेट डूइंग इंस्टीड ऑफ लर्निंग हिज लेसन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 5वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस प्रकार से आपको तैयार कर लेना है इसको। ठीक है, इस एक्सट्रैक्ट को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है ये वाला एक्सट्रैक्ट। ठीक है, इसको आपको तैयार कर लेना है। अगला अपना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है जो अपना इसका बी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बस यही आपके आंसर हैं इसके। अगला अपन देख लेते हैं एक्सट्रैक्ट नंबर 3। तो एक्सट्रैक्ट नंबर 3 को मैं जल्दी से बता देता हूँ, इसका आंसर लगवा देता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, दूसरे का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, तीसरे का ऑप्शन नंबर सी आंसर है सही, और इसका सी आंसर है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जल्दी से। अब अपन देख लेते हैं, देखो ज़्यादा समय हो गया होगा, 12-13 मिनट हो गई होंगी, बट आप देख लो। ठीक है, इसका हो जाएगा ए पुअर। ठीक है, चिल्ड्रन। मैं पूरी प्रश्न बैंक आपको बेसिकली सॉल्व करवा रहा हूँ बस एक ही वीडियो में। मैं जल्दी से जल्दी सोच रहा हूँ आपका समय ना ख़राब हो, बस सीधी बात ये, क्योंकि समय इंपॉर्टेंट है। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका हो जाएगा बी, और इसका हो जाएगा बी, और इसका हो जाएगा ए। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ के अच्छे से तैयार करके चले जाना रात भर में। ठीक है, और सुबह पढ़ लेना, तो ज़्यादा रात तक नहीं जगना है, क्योंकि त्रिमासिक एग्जाम में इतनी कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, जितनी भी 10th और 12th के स्टूडेंट है बिल्कुल भी चिंता ना करें। त्रिमासिक एग्जाम से आपके बोर्ड एग्जाम पे ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपकी मार्कशीट पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट ऐसा नहीं आपको पढ़ना नहीं पढ़ना है, आपको पेपर देने जाना है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और इसका नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, अगला अपन देख लेते हैं जो अपना एक्सट्रैक्ट है, जो पोइट्री वाली है फ्लेमिंगो से। तो इसमें अपन देख लेते हैं पहली जो एक्सट्रैक्ट है, इसके आंसर देख लेते हैं। पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा, व्हाट डज द पोइट सी आउटसाइड द कार विंडो, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यंग ट्री स्प्रिंटिंग, सॉरी। ठीक है, और इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगला अपना पेन हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, और इसका हो जाएगा ए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं, चलिए एक्सट्रैक्ट अपना 2 है। तो इसमें जो पहले का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। तो सभी आपको तैयार करके जानी है, एक भी छोड़नी नहीं है, क्योंकि इसमें 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 है, बस सभी आपको तैयार करनी है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, 2-2, 3-3 प्रश्न है। ठीक है, तैयार कर लो इसमें से। अगला है, देखो बाद में मैं आपको जब बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराऊंगा ना, तो उसमें आपको बढ़िया एक्सप्लेन करके बता दूंगा, अब बिल्कुल भी चिंता ना कर। बट आप अभी इसके आंसर आप देख लो। ठीक है,
बाद में आपको बहुत ही अच्छी से तैयारी करा दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे दूंगा अच्छे से, जिससे स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ठीक है। अगला एक्सट्रैक्ट है, इसके आंसर ए है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले का ए हो जाएगा, दूसरे का भी ए है, तीसरे का अपना बी है। इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं एक्सट्रैक्ट, जो अपनी नेक्स्ट जो एक्सट्रैक्ट है इसका देखिए इसका 2 हो जाएगा और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और नेक्स्ट जो अपना है इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस प्रकार से अगर आपने करोगे तो बिल्कुल अपने सही निकलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अपन देख सकते हो जो अपना पहला है, देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो बहुत बड़ी बात है, मैं एक ही वीडियो में कवर करवा रहा हूँ और जल्दी से जल्दी, क्योंकि काफ़ी जो लोग हैं वो एक वीडियो से ज़्यादा बच्चों का समय मतलब बर्बाद कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आपको आंसर से मतलब है और आप अपने आप से जब प्रैक्टिस करोगे तब आप मतलब अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे, इसीलिए, ठीक है। अगली एक्सट्रैक्ट अपन देख लेते हैं। अगली इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप खुद अपने आप तैयार करना है इसको, ठीक है, पढ़ के अच्छे से। अब अपन देख लेते हैं जितनी भी प्रश्न हैं उनको। चलिए, तो देखिए यहाँ से अपने जो प्रश्न है 2-2 नंबर के 5 प्रश्न बनेंगे। और देखिए आपको क्या करना है, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ बहुत अच्छी। आपको देखिए इसमें कितने चैप्टर है, एक लास्ट लेसन और द लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप और अपना मदर वाला, ठीक है। यहाँ से तो ये जो चैप्टर है ना, इनसे आपको क्या करना है, देखो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। आप 2022 का पेपर, अगर 2022 का छोड़ो, चलो 2023 का, 24 का, 25 का, बोलोगे कहाँ के, जो बोर्ड एग्जाम वाले वो 10th और 12th वाले सुन ले, 12th वाले पहले सुन ले, 12th वाले वीडियो देख रहे होंगे, तो 12th वाले 2023 का, 24 का, 25 का आप कहाँ से मिलेगा आपको पेपर। देखो पेपर मैं बता रहा हूँ आपको, उनमें इन चैप्टर से जितने भी प्रश्न आए ना, इनमें आप देख लेना प्रश्न बैंक में कौन से प्रश्न दिए गए। और आपको वैसे मैं टिक लगवा रहा हूँ, अभी लगवा रहा हूँ, बट अब मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि कल के पेपर में वहीं से मिलेंगे मेरे पास पेपर। देखो आप पेपर कहाँ से मिलेगा, आप डालना MP बोर्ड क्लास 12th हिंदी या सॉरी इंग्लिश पेपर स्टार गौरव एजुकेशन 2022 का डालना है, तो 2022 का क्लास 12th MP बोर्ड क्लास 12 2022 का इंग्लिश का पेपर बाय स्टार गौरव एजुकेशन, इस प्रकार से डालोगे तो 2022 का आ जाएगा। यदि आप 2023 करके डालोगे आगे मतलब बाई स्टार गौरव एजुकेशन लगा देना, जिससे हमारी वीडियो आ जाएगी ऊपर, ठीक है। ऐसे ही आपको 2023 का, 24 का, 25 में जितने भी इस चैप्टर से आए हैं यहाँ पे आप देख लेना, इस चैप्टर से आए हैं वो आप तैयार कर लेना, ठीक है, वही आप मिलेंगे। देखिए बेसिकली मैं आपको टिक लगवा देता हूँ। पहला प्रश्न आपको तैयार करके जाना है, दूसरा हो गया, ठीक है, तीसरा प्रश्न आपको तैयार करके जाना है, चौथा प्रश्न, ये 4 प्रश्न तैयार कर लो, इसमें से 5 बस इतने आपको तैयार करने हैं इसमें से। वैसे इसमें 13 है, आपको 5 प्रश्न तैयार करने हैं। अगला जो चैप्टर है यहाँ से आपको दूसरा प्रश्न तैयार करके जाना है, ठीक है, दूसरा 5वां प्रश्न तैयार कर लेना है, 6वां प्रश्न तैयार कर लेना है, इस प्रकार से आपको तैयार करने हैं, ठीक है। और यहाँ से आपको 10वां प्रश्न और आपको 11वां प्रश्न, इस प्रकार से आपको तैयार करने हैं। नेक्स्ट वाला जो डीप वाटर वाला चैप्टर है, इससे आपको देख सकते हो पहला प्रश्न, दूसरा, और यहाँ पर आप 5वां कर सकते हो, और 8वां हो गया अपना, और 10वां, इस प्रकार से आपको तैयार करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से आपको मिल जाएंगे और ज़्यादा आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बाद में मतलब याद कर लेना बोर्ड एग्जाम के लिए, बट अभी आप कल के पेपर के लिए इतना ही तैयार कर लो, ठीक है। 9वां हो जाएगा और अपना 13वां प्रश्न हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। अगला अपन यहाँ पर देख लेते हैं शॉर्ट आंसर, 2-2 नंबर वाले 3 आंसर पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको पहला करना है, दूसरा तैयार करना है, बस, ठीक है। और अगर आप और करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बट आपको ये तो आपको तैयार करनी जो टिक लगवा रहे हैं वो, ठीक है। और इसमें 6वां प्रश्न, अगला जो अपना, इसमें आपको पहला प्रश्न याद करना है, चौथा प्रश्न याद करना है, 8वां प्रश्न तैयार करके जाना है और 9वां प्रश्न, ठीक है। अभी मतलब देखो कल का पेपर यदि आपका बेकार भी हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपको आगे की सोचनी है, क्योंकि आगे आपका पेपर आने वाला है बोर्ड एग्जाम का, तो उसमें आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। इसमें यदि गलती भी हो जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप बेफिक्र रहो, अच्छे से रहो, ठीक है, कोई ज़्यादा टेंशन मत लो। पहला प्रश्न आपको तैयार करना है, इसमें तीसरा प्रश्न तैयार करना है, ठीक है। और इसमें आप 6वां प्रश्न तैयार करके चले जाना, 8वां प्रश्न अगर आपने तैयार कर लिए तो अच्छी बात है, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं यहाँ से 3 नंबर वाले प्रश्न। 3 नंबर वाले प्रश्न 2 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको एक लास्ट लेसन वाला तैयार करना है। अब देखो मैं आपको एक प्रश्न बता देता हूँ, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक आपको ये तैयार करना है, उसके बाद एक आपको ये तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद आपको डीप वाटर वाले चैप्टर से तीसरा प्रश्न तैयार करना है, तीसरा प्रश्न तैयार करना है यहाँ से, ठीक है। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में कल के में रखा मिल सकता है आपको, ठीक है। अगला है अपना यहाँ पर द रेड ट्रैप वाले से 5वां प्रश्न यहाँ से तैयार कर लेना, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बस।
5वां प्रश्न आपको तैयार करके जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो गला सूख गया, बोला भी नहीं जा रहा अब तो। अगला प्रश्न है तीसरा है जो इसको आपको तैयार करके जाना, पेपर में मिल जाएगा, ठीक है, ये मिल जाएगा वैसे तो। और यहाँ से सेंट्रल आइडिया आपको द थर्ड लेवल वाला और कीप क्वाइट वाला और मदर 60 वाला, तीनों में से आपको एक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला अपन देख लेते हैं, लास्ट जो अपना प्रश्न है इसमें आपको तैयार करके देना, हु वाज द टाइगर किंग, व्हाई डिड ही गेट दैट नेम। इस प्रकार से आपको तैयार करना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो, पूरा हमने प्रश्न बैंक इसमें आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट प्रश्न जितने भी थे वो हमने बता दिए। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।